कृपा पर विश्वास करो, मन में निश्चय करो कि मेरे ऊपर भगवान की अपार कृपा हुई है। नहीं, मैं अपने कर्मों का पश्चाताप करता ही नहीं, मैं जलता ही नहीं, उसी कर्मों को करता रहता। भगवान बड़े दयालु हैं। वे गिरे हुए पापियों को, नीचों को गले लगाते हैं, बहुत जल्दी अपनाते हैं। स्नेहमयी माता जैसे अपने बच्चे की गंदगी अपने हाथों से साफ करती है, ऐसे ही भगवान अपने कर कमल से उसके महापापों को साफ करते हैं और हृदय से लगा लेते हैं और उसे जगत पूजनीय बना देते हैं। जो महापापी है उसे भगवान अपने कर कमल से परम पावन करते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, पाप रूपी मल को मैं धोऊंगा। और पाप रूपी मल को धोकर फिर हृदय से लगा लेते हैं और जगत पूजनीय बना देते हैं। भैया तुम चिंता ना करो, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम्हें भगवान ने स्वीकार कर लिया है, ये लक्षण है। तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसी जलन, अपने कर्मों का पश्चाताप करके रोना। अब तुम एक उपाय पकड़ लो, भगवान का आश्रय लेकर नाम जप शुरू कर दो। कोई भी पाप हो गया हो, ये उत्साहवर्धन के लिए नहीं है कि आप नाम जप करते हुए पाप करें, वो पाप भस्म हो जाएगा। इसे नामापराध कहते, ये आपको और कष्ट देगा। यदि आपसे पूर्व में पाप हो गए हैं और आपके हृदय में जलन है, भगवान का आश्रय लो और भगवान का नाम जप शुरू कर दो। तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। देखना, तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। यदि तुमने भगवान का आश्रय लिया, भगवान का नाम जप किया, तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। तुम महान साधुओं की सभा में बैठने के सौभाग्यशाली हो जाओगे, योग्य हो जाओगे। संतों की सभा में बैठने का ये दुर्लभ सौभाग्य भगवान की कृपा से मिलता है। शुद्ध दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवत प्रेमी महात्माओं की चर्चा में, समागम में बैठना, साधु सभा में बैठना, ये बड़े सौभाग्य का। तुम साधु सभा में सौभाग्यशाली होकर बैठने लायक हो जाओगे। एक तुम ही क्या, मैं सबके लिए कहता हूं, इस कलयुग में आज ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने माता पिता का अपमान रूपी पाप करते हैं, पराई स्त्री का व्यभिचार करते हैं, पराये धन पराई संपत्ति पर नजर रखते हैं, मन वचन कर्म से हिंसा करते हैं। ऐसे सब लोगों से प्रार्थना है कि कुसंग में पढ़ करके, मन ने मत करके तुमसे प्रबल गुलामी करवाते हुए पाप करवा लिया। अब तुम बिल्कुल डरो मत। ऐसे इतिहास साक्षी है, महान व्यभिचारी पापियों को भगवान ने महात्मा बना दिया। और भगवान ने कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। सांगो पांग दुराचार करने वाला, मतलब कोई भी दुराचार नहीं छूटा। ऐसा भी पापी यदि ये मन में विचार करके कि भगवान के सिवा अब मेरा कोई नहीं निस्तार कर सकता और भगवान की शरण में हो गया, तो भगवान कह रहे उसे साधु मानो, क्योंकि मैं साधु से बनाऊंगा। जिन्होंने अपनी जवानी संयम में नहीं बिताई तो पाप निश्चित हुए। ये यौवन अवस्था एक तूफान अवस्था है। यौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। ये जवानी का बुखार किसको नहीं चढ़ा। जहां जवानी का बुखार चढ़ा तो मनमानी पापाचरण होने लगते हैं।
अगर भगवान की कृपा न होती तो जीवन का अंत इसी में हो जाता, निद्रा, भय, आहार, मैथुन, बस यही। भगवान का कृपा पात्र है जो अपने जीवन में असंतुष्ट हो चुका है, अपनी धन संपत्ति भोग विलासिता इससे असंतुष्ट हो चुका है और उसके मन में एक सच्चे सुख की चाह जग गई, एक हृदय में पश्चाताप होने लगा, नहीं मैं गलत हूं, मुझे सही मार्ग चाहिए, मुझे निष्पाप होकर परम पवित्र भगवदानंद की अनुभूति चाहिए, वो कृपा पात्र बन रहा है, वो भगवान का कृपा पात्र है। नहीं तो जीवन अंत तक अशुद्ध आचरणों में ही व्यतीत होता। जिनका जीवन अपवित्र है, पापाचरण करते हैं, सुधार के लिए दो बात एकदम स्पष्ट है, भगवान का आश्रय और भगवान का नाम जप। ये दो बात पकड़ लो, परम मंगल हो जाएगा, निश्चय तुम परम पूजनीय हो जाओगे। अहोवत सुपचितो गरियान, वो स्वपच भी गरियान श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पर भगवान का मंगलमय नाम है। भगवान की चरण रज का अधिकारी बन जाता है वो जो भगवान के आश्रित होकर भगवान का नाम जप करता है। परंतु बिरले लोग ऐसे होते हैं जिनको सत्संग की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों के हृदय में कृपा होती है तो पाप आदि के कारण जलन होती है, पर उनको सही दिशा न मिलने के कारण फिर वो उसी में गिर जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी जलन को सही दिशा मिल जाए, पश्चाताप को सही दिशा मिल जाए और वो भगवान के मार्ग में अग्रसर हो जाएं। अधिकांश जन समुदाय पापाचरण की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। रुपया मिले वो कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इतना रुपये में इतना प्रेम, कुछ भी करना पड़े, चरित्र बेचना पड़े, धर्म बेचना पड़े, पाप करना पड़े, हिंसा करनी पड़े, बस रुपये से विषय भोग, विषय भोग से जीवन, जीवन से विषय भोग, अंततो गत्वा नरक की प्राप्ति। पाप के कीचड़ में उनकी जिंदगी फंसी रहती है। ऊपर से वो भोले भाले साफ सुथरा दिखाई देते लेकिन अंदर से बहुत गंदे होते हैं। ऐसी दशा में उन लोगों के लिए एकमात्र उपाय है भगवान का आश्रय और नाम, आश्रय भगवान का और नाम जप। बड़े भाग्यवान हैं जो ये साधन पकड़ लें। आश्रय हृदय से होता है, नाम जप जबान से होता है। भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपा बरसाने वाले हैं। जिस समय साधक आश्रय लेकर नाम जप शुरू कर देता है तो उसके हृदय में जलन शुरू होती है। बुरे कर्मों का बिना भोगे नाश। इसलिए ये मत सोचो कि प्रारंभ में हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे हृदय में बहुत जलन हो रही, उसको मिटाने के लिए किसी विषय का सेवन करें, ऐसा नहीं। जलन हो रही, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सोना कसौटी पे कसा जा रहा है, उसका मल दूर हो रहा है। ऐसे ही हमारा मन जल करके बिना प्रारब्ध भोगे, बिना पाप कर्म भोगे, वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जो पश्चाताप है, जो जलन है, वो सारे पापों को नष्ट कर देगी यदि नाम जब चल रहा है साथ में। तो भगवान की कृपा से नाम में प्रेम और नाम की कृपा से भगवान में प्रेम, ये संयोग देखो। भगवान की कृपा से नाम में प्रेम और नाम की कृपा से भगवान में प्रेम। बिना नाम के भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें और हरिवंश कहें, हरिवंश लाएं। जिनके मुख में राधा राधा कृष्ण कृष्ण भगवान नाम निकल रहा है, उनको भगवान ने स्वीकार कर लिया है। अब निश्चित भगवान की उनके ऊपर कृपा है, भगवान की कृपा से भगवान नाम जप कर रहे हैं और भगवान नाम जप से भगवान में प्रेम हो जाएगा। फिर जो प्रेम सुधा का पान होता है, असल में तब पूर्ण पवित्रता होती है।
जब हृदय निष्काम होकर भगवान के प्रेम में द्रवित होकर आंखों से आंसू बहते हैं, रोमांच होता है, हृदय द्रवित होकर बहा जा रहा है, आहा भरकर पुकार रहा है, राधा राधा राधा। अब पूर्ण पवित्रता हो रही है, पापों का सच्चा प्रायश्चित हो रहा है। भगवान उसके हृदय की बात को देखते हैं। फिर अब उसके हृदय में प्रार्थना प्रकट होती है, पुकार प्रकट होती है, और भगवान से वो पुकार करके कहता है, हे मेरे नाथ, हे देवाधिदेव, हे परमेश्वर, मैं बहुत भूल में था, बहुत गलती हो गई, लेकिन अब लो नशानी अब ना नशयो, अब गलती नहीं करूंगा। मैं आपसे मांगने लायक तो नहीं हूं कि कुछ किया हो तो मांगू आपसे, कोई सेवा की हो, कोई तपस्या की हो, हम आपसे वरदान मांगे, पर नाथ मैं आपसे एक भीख मांगता हूं। आप दाता हैं, दयालु हैं, दया करके मुझे दे दो कि मैं कभी आपके नाम को न भूलूं, सदैव मेरे हृदय देश में आपका नाम चलता रहे। मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी परसों नरसों सत्संग में, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े बड़े व्रतधारी, तपस्वी, त्यागी, नियम याज्ञिक बहुत सब हैं, इनको तराजू में हे रघुनाथ जी एक तरफ तौलिएगा और मुझे तौलिएगा। तो वैसे तो मैं भूत भविष्य वर्तमान में नीच जनों में सबसे श्रेष्ठ नीच हूं, पर पलड़ा मेरा गुरु रहेगा, क्योंकि मैंने राम नाम का आश्रय लिया है। से प्रार्थना करता हूं, आप मेरे हृदय देश में सदैव अपने नाम को चलाते रहिए, ये नाम चलता रहे। तुम ही मेरे अब जीवन के आधार हो। इस क्षण क्षण बदलने वाले, पल पल बनने मिटने वाले संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी सामने आ रहा है, जो कुछ भी हिल डुल रहा है, वो सब आपकी सामर्थ्य से हो रहा है। नाथ, अब ऐसे हमसे कोई आचरण न हो जिससे आपका भजन छूट जाए, आपका आश्रय छूट जाए। क्या कह रहे, यहां जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी सामर्थ्य से हो रहा है। तो हे नाथ, अब आप ऐसी कृपा करो, अपनी माया को डांट दो, हमें ऐसी सामर्थ्य दो कि आपके विरुद्ध अब पापाचरण न हो, नाम न छूट जाए, आपका हृदय से चिंतन न छूट जाए। मेरा मन, मेरे प्राण अब आपके हवाले, जितना जीवन बचा है वो आपके लिए है, ये प्राण समर्पित मदगत प्राणा, और मेरा मन आपको समर्पित है, आप इसको संभाल लीजिए। मेरे बस का नहीं है कि मैं मन को आप में लगाऊं, मैंने आपको दिया, अब ये भागे प्रपंच में जाए, जो भी हो आप देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, हौ हार्यो करि जतन अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबै जब प्रभु पेरक बरजे। प्रभु जी मेरो मन हठ न तजे, हरि जो मेरो मन हठ न तजे। प्रभु मैंने बहुत उपाय करके, और सच्ची कह रहा हूं, बहुत उपाय करके देखा, कभी तो लगा कि नहीं ठीक है, कभी लगा कि जहां थे वहीं है, क्योंकि मन की वही स्फुरना, वही चाल। तो हाँ हार्यो कर जतन, बड़ी साधना करके हार गया। अतिशय प्रबल अजय, बहुत बलवान मन है। अब एक उपाय सूझा है, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास बस होए तबै जब प्रभु प्रेरक बरजे। इस मन को प्रेरणा देने वाले आप ही हो, मुझे पता है। आप इसे रोक दीजिए नाथ। उस हृदय से प्रार्थना होती है, हे प्राणाराम, मैं अब बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि आपका आश्रय मिल गया, आपका नाम जब चल रहा है। आपसे प्रार्थना है, अब जो करूं तुम्हारी प्रेरणा से करूं, तुम्हारे संकेत से करूं, और सही प्रार्थना ये कर रहा हूं कि तुम हृदय में बैठ के करा लेना। हमारा उद्देश्य अब केवल आप हैं। आप हमारे हृदय में विराजें, प्रेम से विराजें। आपका घर है,
ये सब कुछ आपको समर्पित है। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि मैं आप में तुच्छ नगण्य नाचीज हर समय लगा रहूं। कभी वाणी पाठ, कभी सेवा, कभी नाम जप, कभी कीर्तन, कभी शांत बैठकर मंत्र जप, मैं आप में लगा रहूं। अगर ये नाम जप और आश्रय है तो बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाएगा और हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा। हमारी आर्त भावना जागृत होगी, जिससे हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहा कि मेरे सिवा इस जगत में कुछ भी नहीं है, किंचन मात्र भी। जैसे इष्ट देव की तरफ से यदि अपने को ऐसा भास रहा है कि अनुकूलता नहीं मिल रही, साधना नहीं बढ़ रही, कोई अनुभव नहीं हो रहा, तो हमें ना नाम जप छोड़ना है, ना अपना साधन मार्ग छोड़ना है, हठीला स्वभाव बनाना है। भूरी सखी कह रही जीवन व्यतीत हो जा रहा है आपको पुकारते हुए, पर आप हमारे सामने प्रकट नहीं हो रही, तो क्या समझती हैं कि मैं आपको छोड़ दूंगा? ना हमारी पुकार रुकेगी और ना आपके चरणों को मैं छोड़ सकता हूं। आपके श्री चरणों की शपथ खा के कहता हूं कि मैं अपना जीवन और जन्म केवल आपके लिए हार चुकी हूं। ये बहुत बड़ी बात है। जीवन और जन्म इष्ट देव के लिए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे। हरिवंश महाप्रभु कहते, भोरी सखी तुम पर हार जन्म हो बैठी, श्रीपथ शपथ प्रमाण। आपके श्री चरणों की कसम, मैं अन्य किसी का आश्रय नहीं ले सकती। आप आओ ना आओ, आप सुख दो दुख दो, नाना प्रकार के प्रपंच भेज दो, मेरा अकेला स्वभाव है, आपको नहीं छोड़ सकती। अब तो बलिहारी है, नेक मुस्कुराकर हमारी तरफ हेर दो और ये कह दो कि भूरी सखी तू मेरी है। मैं विनय नहीं बंद करूंगी, पुकार नहीं बंद करूंगी। सुनो विनय दे कान नवेली, नंद नंदन बस करन राधिके, छवि निधि गर्भ गहेली। सुनो विनय दे कान नवेली। हे नवेली प्रियाजू, आप कान देकर हमारी विनय सुनो। आप बहुत सामर्थ्यशाली हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम में अधीन कर लिया है और आपकी रूप शोभा छवि निधि हैं आप। कैसे कोई वर्णन करे। जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न आवे। मेरी विनय सुनो। तो बल साधन धर्म कर्म व्रत, नियम नीति हठ ठेली, सहज कृपालु कृपा घर बैठे, चाहत लूट सकेली। सुनो विनय दे कान नवेली। हे स्वामिनी प्रियाजू, आपके बल से हमने अन्य साधनों का त्याग कर दिया। कर्मयोग, धर्मानुष्ठान, मंत्रानुष्ठान, विविध प्रकार के व्रत का अनुष्ठान, वैदिक सिद्धांत, ये सब छोड़ दिया। आठों पहर राधा राधा नाम जपना, आपके ही प्रति संपूर्ण कर्म समर्पण करना, आपका ही चिंतन करना। अब जो हमसे त्रुटि हो रही है, अब जो हमारी मन बुद्धि की वृत्तियां संसार में जा रही हैं, अब आपकी जिम्मेवारी है।
आपके बल से सबका त्याग करके केवल आपका आश्रय लिया। इसलिए हे सहज कृपामयी, मेरा विश्वास है कि आपके चरणों के आश्रय मात्र से जैसे घर बैठे संपत्ति आ जाए, ऐसे संपूर्ण अध्यात्म की संपत्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाएगी। भोरी पांव पसारे सोवत, सिर स्वामिनी अलबेली, सुनो विनय दे कान नवेली। आज से मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि अपने जीवन का संपूर्ण भार हे स्वामिनी आपके कर कमलों में समर्पित कर दिया। अब तारो मारो, प्रपंच में रखो, प्रेम में रखो, धाम में रखो, जगत में रखो। अब आप जैसे आपको सुख मिले, जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। न स्वर्ग की चाह है, न नरक का भय है, न मोक्ष की अभिलाषा है। बस पूरा जीवन आपको दे दिया हे लाडली, अब तो पांव पसार के सोता हूं आपके विश्वास पे। ये बात आ गई ना, जीत जाओगे संसार। हरिराम व्यास जी कह रहे, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। मेरी लाडली जू का दृढ़ भरोसा हो गया तो पांव पसार के सो, परम पद निश्चित मिल जाएगा। पर अन्य भरोसा ना होने पावे, भरोसा डगमगाने ना पावे। स्वामिनी जी के चरणों का दृढ़ भरोसा तभी माना जाएगा जब अन्य आश, अन्य बल, अन्य भरोस हट जाए। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, बहुत बड़ी साधना है ये। साधारण मत समझो इसे, बहुत ऊंची स्थिति है। जिसने अन्य आस भरोसों का त्याग करके एकमात्र लाडली जू के चरणों का भरोसा ले लिया, तो लालजू तो उनके अधीन है। बात बन गई। भूरी सखी कहती, हे प्रियाजू, हे अलवेली सरकार, अब मेरी विनय कान देकर सुनो। मैंने अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया। हमारा जीवन, हमारा अंतःकरण, हमारे कर्म, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे व्रत, हमारे धर्म, सब कुछ आप हो। आपके बल से मैंने अन्य सब साधन त्याग कर केवल आपका भरोसा, आपकी आराधना, आपका स्मरण स्वीकार किया है। और मुझे भरोसा है कि मेरा काम इतने से ही हो जाएगा। इसलिए पांव पसार कर, अर्थात निश्चिंत होकर मैं राधा राधा रटता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा हूं। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज बहुत गूढ़ बात कह रहे हैं, इसी भरोसे से जुड़ी हुई है। यदि भरोसा दृढ़ हो गया है और आप महापापाचारे निरवधि महादुर्मति सते, महाकामो क्रोधाद्यति परवसे दंभ वपुषी, न सत्संग प्रणयिनी महाधर्म विमुखी, मयि श्रीमद वृंदावन कुरु कृपाम नान्य शरणे। खास बात, नान्य शरणे, मैं किसी अन्य का स्वप्न में भी आश्रय अब नहीं लूंगा। ये दृढ़ निश्चय बड़े पवित्र विचार वाले उपासक के होते हैं। अन्य आश्रय नहीं, न किसी व्यक्ति का, न वस्तु का, न स्थान का, न किसी ईश्वर का, अन्य नाम रूप का। अपने इष्ट देव में पूर्ण अनन्य हो गया। ये बाजी जीत गए। बोले कैसा है वो जो अनन्य हो गया? तो बोले महापापाचार्य निर्वधि, बिना अनन्य हुए अंतःकरण पूर्ण समाहित हो ही नहीं सकता। ये बहुत जरूरी, इसलिए गीता जी में
जहां भी शास्त्रों में वर्णन आया, अनन्यता का बहुत वर्णन आया है। महापापाचार्य, पापाचरण करने वाला, बोले नहीं, महापापाचरण करने वाला। और निर्वधि, कोई सीमा नहीं है कि कितना पाप कर, पाप में ही रहता है। असीम पाप करने वाला, निर्वधि असीम पाप करने वाला। महादुर्मति सते, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति है। दुर्मति, कुमति, जो नाना प्रकार के असत आचरण कराती है, ये सबके अंदर रहती है दुर्मति। किसी को भजन सत्संग के प्रभाव से बहुत कम मात्रा में असर में आती है, और जिनको सत्संग नहीं मिला, भजन नहीं हो रहा, तो दुर्मति का ही राज्य रहता, वो समझ नहीं पाते। सुमति तो किसी किसी के हृदय में जागृत होती है। महापापाचारी है और सैकड़ों प्रकार की दुर्मति के द्वारा असत कार्य करने वाला है। और महाकाम क्रोधाद्यति परवसे दंभ वपुसी, गजब कर दिया। कामी नहीं, महाकामी है, क्रोधी है, इंद्रियों के परवश है, और दंभ धारण करता है भक्ति का, नाटक करता है भक्ति का। ना सत्संग, सत्संग से भी मतलब नहीं रखता, सत्संग में भी नहीं जाता। महाधर्म विमुखे, धर्म से भी विमुख हो गया है। पर कहीं उसको ये बात समझ में आ जाए कि अब मेरा कल्याण तो सिर्फ भगवान के धाम में ही आश्रय लेने से होगा, और वृंदावन धाम का आश्रय आवास स्वीकार कर ले और अनन्य हो जाए वृंदावन का, तो ऐसे का भी परम पद पर आरूढ़ होना निश्चित है, निश्चित। ये बड़ी गजब की बात है। साधनहीन पापाचारी, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति वाला, महाकामी, क्रोधी, दंभी, पाखंडी है, सब दोष हैं। पर उसने एक नियम ले लिया कि अब आजीवन वृंदावन वास करेंगे, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं। तो निश्चित उसको सत्संग मिलेगा, निश्चित रजरानी की कृपा से उसका परिवर्तन होगा, और यहां शरीर छूटा तो परम पद को प्राप्त होगा। ये धाम की महिमा है, ये अमोघ है। धाम का प्रभाव अमोघ है, विश्वास कर लो। एक कलिकाल है, साधन बल से भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन है। श्री चरणों का आश्रय, धामादि का वास आश्रय, यही हमें भागवतिक माहौल में रखकर भजन प्रभाव से श्री जी से प्रीति करा देगा। ऐसे जगत में यदि हम प्रियालाल से विमुख है, धाम आदि का आश्रय नहीं लिए, तो देख लो ऐसी माया फैली हुई है, पूछो मत। श्री विग्रह भगवान के अर्चावतार के सामने सर झुकाना, संतों के सामने सर झुकाना, गुरु के सामने सर झुकाना, माता पिता के सामने सर झुकाना, ये तो हमारे सनातन धर्म की बहुत प्राथमिक स्थिति है, नहीं रह गई। कुछ जो सत्संगी हैं, श्री विग्रह को देखा तो प्रणाम, संतों को देखा तो चलते फिरते भगवान के मंदिर है, प्रणाम। माता पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामे माथा। साधारण सनातन धर्म की रीति नहीं रह गई। फिर भक्ति रीति, फिर नियम निष्ठा, फिर अध्यात्म की ऊंचाई, तो बहुत दुर्लभ बात है। कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो ना धामवास हो पावे तो एक दो दिन के लिए, महीना दो महीना में जरूर आ जाओ। इससे आपकी आध्यात्मिक पावर शक्ति बढ़ेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपको भगवत प्राप्ति की लालसा मिलेगी। श्रीपाद कह रहे, अत्यंतोद्धधावदिंद्रिय गणो या सर्वदा असत्पथे, वे कस्मिन् निमिषे पिना स्मृत महानंदाब्धिराधा प्रियः, सद्धर्मैः सदुपासनैर्विरहितस् त्यक्तोऽखिलैः सद्गुणैर्
हा हा सोहम नल्पमोह उपयाम्येकं तु वृंदावनम। हा हा, ऐसे का कैसे कल्याण हो सकता है? अत्यंतोद्धत धावत इंद्रिय गणों, बड़ी उद्धत होकर प्रचंड बलवान इंद्रियां और मन ये भोगों में भाग रहे हैं। सब कोई देख ले, बहुत धोखेबाज है। दोस्ती का वादा करके दुश्मनी का काम करते हैं। पहले हमें सिखाते हैं कि देखो इसमें बड़ा सुख है, अगर ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान, इसका संयोग प्राप्त कर लो, इसे भोग लो, तुम सुखी हो जाओगे। जीवात्मा इनकी सलाह में आ गया है, इसीलिए बंधन को प्राप्त हो गया। नहीं तो निर्मल है, इसमें कोई विकार नहीं है, चैतन्य घन है, ये तेजो स्वरूप, इसको कोई बांध नहीं सकता, पर सुख के लोभ से बंध गया। हमारा बंधन क्या है? सुख लेने की लालसा, सुख भोगने की चाह से इन उद्धत बलवान इंद्रिय और मन ने हमको अपना गुलाम बना लिया। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने पढ़े लिखे हो, चाहे जितना सत्संग सुनो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, अगर भजन नहीं है, खास बात समझ लेना, तो ये इंद्रियां मन बहुत प्यार से फंसाते हैं हमें। उस समय कुछ बनने वाला नहीं, अपने शरीर को इसी धाम में रखूंगा और इसी रज में धूल धूसरित होकर प्राण त्याग दूंगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धाम में आजीवन वास से भगवत प्राप्ति। अब ये जो बीच की यात्रा है, ये समझना होगा, नहीं कहीं भ्रम ना हो जाए कि हम धामवास करें और खूब मनमानी कुमार्गामी प्रवृत्तियों के आचरण करें। देखो ये धाम सुरक्षित है दैवी शक्तियों से। जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा होती है, ऐसे जैसे ये पुरियां हैं, धाम है, तीर्थ स्थान है, ये विशेष सुरक्षित होते हैं। इनमें जो उद्दंडता करता है, पापी पापाचरण करता है, उनको विशेष दंड दिया जाता है, ध्यान रखना। तो ये जो कहा गया कि आप अखंड धामवास करें, आपको भगवत प्राप्ति होगी, तो अखंड धामवास और भगवत प्राप्ति के बीच की यात्रा नहीं बताई गई। वो होगी सत्संग से, वो होगी रसिकों के संग से। ऐसा नहीं है कि आप धामवास करो, खुला पापाचरण करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये भ्रम में मत रहना। ये जो कहा जाता है, तो धामवासी को सत्संग मिलता है और सत्संग से वो अपना सुधार करके निरंतर भजन परायण होकर भगवत प्राप्ति करता है। उपासक निरंतर। और एक है हृदय में मानस नेत्रों का खुल जाना, जिससे प्रिया प्रीतम की दिव्य रूप माधुरी और लीला का रसास्वादन होता है। भोरी सखी जी के हृदय नेत्र खुल चुके हैं। क्या दशा होती है जिसके हृदय नेत्र खुल जाते हैं? ये मेरो प्यारी भयो नैना मोहन रूप, नैनाट के ही सो। मोहन लालजू, मानो नेत्र जैसे लालजू के प्यासे नेत्र प्रियाजू के रूप में अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत परस्पर पर लोचन त्रसित चकोर। रूप का पान कर रहे हैं, रस की मत्तता है, पर प्यास बढ़ती चली जा रही है। ऐसे नेत्र हो जाते हैं उस उपासक के, जैसे मोहन लाल के नेत्र प्यारी जू की रूप माधुरी का पान करते हैं, ऐसे रूप माधुरी का पान उपासक करता है। ही मेरो प्यारी भयो नैना मोहन लाल, नैनाट के ही सो तुहित भोरी बेहाल। कैसा कैसा अद्भुत स्वरूप है ये। थोड़ा सा भी उपासना में रंग आया है तो समझ पाओगे, बहुत प्रेम की अद्भुत स्थिति है। ही के भीतर अरुझे अखियां, बाहर कछु न दिखावे। ही के भीतर श्रवण समावे, बाहर की न सुनावे। उपासक की ऐसी स्थिति होती कि नेत्र बाहरी पार्थिव व्यर्थ हो गए हैं। अब इनमें जो पार्थिव देखने की शक्ति थी वो नष्ट हो गई। अब ही के नेत्र खुले तो इनका ऐसा प्रकाश इन नेत्रों में हुआ, ही के नेत्रों का,
कि वो जिधर देखता है वो युगल सरकार के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता, जैसे गोपी जनों को केवल श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जित देखूं तित श्याममयी, ही के भीतर अरुझे अखियां। अभी पार्थिव नेत्रों का काम खत्म, अब हृदय में जो नेत्र खुले, प्रेम नेत्र, जिसे आप श्रृंगार आरती के बाद गाते हैं, ही के नयन निहारी। हृदय रूपी नेत्रों से ही प्रिया प्रीतम को देखा जाता है। वो नेत्र हरिवंश कृपा से, गुरु कृपा से खुलते हैं। जिस समय हृदय के नेत्र खुलते हैं तो बाहर के नेत्रों की शक्ति चली जाती है। बाहर के नेत्रों की शक्ति है स्त्री पुरुष देखना, गुण दोष देखना, जड़ चैतन्य देखना, अच्छा बुरा देखना, ये सब खत्म हो जाता है। वो जिधर देखता है उसको अपना प्रीतम नजर आता है। ही के भीतर अरुझे अखियां, बाहर कछु न दिखावे। बाहर और कुछ दिखाई नहीं देता। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब कुछ प्रिया प्रीतम। ऐसा नहीं कि वो अकल लड़ा करके बात कर रहा है कि सब कुछ प्रिया प्रीतम है, बुद्धि लड़ा रहा है, नहीं। जैसे हम तुम सहज में देखते हैं तो स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देता है, ऐसे जिसके हृदय के नेत्र खुलते हैं तो ये जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष ढांचा नहीं, सीधे हृदय में उनके विराजमान प्रिया प्रीतम दिखाई देते हैं। ऐसी ही श्रवणेंद्री की दशा हो जाती है। ही के भीतर श्रवण समावे, क्या प्रिया प्रीतम बात कर रहे हैं। प्रति अक्षर में प्रेमामृत रस की उफान हो रही है, वो श्रवण कर रहे हैं। श्रवणेंद्री अंतर्मुख हो गई। बाहर की श्रवणेंद्री विषय शब्द केवल पार्थिव सुन सकती, प्रिया प्रीतम के नहीं। जब हरिवंश कृपा से हृदय नेत्र खुले तो श्रवणेंद्री भी उनके शब्द सुनने के लिए अंतर्मुखी दिव्य हो गई। अब ही के भीतर श्रवण समावे, बाहर को न सुनावे। बाहर की कोई बात, खूब कोलाहल मचा हो, श्रवणेंद्री अंतर्मुख हो तो एक शब्द नहीं सुनाई देगा। जैसे बाण बनाने वाला इतना तन्मय था कि राजा की सवारी निकल गई, उसे एक शब्द नहीं सुनाई दिया। फिर उपासक अपने उपास्य देव में आसक्त चित्त और उसको प्रपंच सुनाई दे, ये तो पाखंड ही है, ये तो दंभ है, अभी उपासना का रंग नहीं है। ही के भीतर श्रवण समावे, बाहर को न सुनावे। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात। नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू शो बोलिबो, ना कोई व्यवहार। अपनी कुंवरी किशोरी को वो जियत निहारी निहारी। श्रवणेंद्री नेत्रेंद्री बाहरी व्यर्थ देखना बंद कर दिया। अब प्रिया प्रीतम की बात सुनाई देती, प्रिया प्रीतम ही दिखाई देते हैं। ही के भीतर बाणी बिरमय, बाहर वचन न आवे। अब वाक इंद्री व्यर्थ हो गई, मूक हो गई। किसी से बात करना, व्यवहार की बात करना कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर बात होगी तो प्रिया प्रीतम की, प्रभु की होगी, सिद्धांत की होगी, नहीं तो मौन। ताते मौन गहना उचित है। पर यह साधक की वृत्ति है। जिसके हृदय नेत्रों में प्रियालाल रम गए, प्रकाशित हो गए, उसको बिना प्रयास के ही वाणी मौन हो जाती है। मौन का तात्पर्य है संकल्प रहित हो जाना। मौन का तात्पर्य है प्रपंच की वार्ता से रहित हो जाना, दूसरे की निंदा स्तुति दोनों से रहित हो जाना। वो केवल अपने प्रभु से बात करता है, केवल अपने प्रभु की बात करता है, प्रभु का नाम गुण लीला रूप इसी का रसास्वादन। नहीं तो वाक्य इंद्री मौन हो गई, व्यर्थ हो गई, और उसमें सामर्थ्य नहीं रह गई प्रपंच की वार्ता करने की। स्वाद घ्राण रस परस हिये में, बाहर मन नहीं धावे। जो मन, मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये बार बार जीवात्मा को आकर्षित करके भोगों में फंसाते हैं। अब बोले रसेंद्री, अब ये तो नाम का ऐसा स्वाद लगा, राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिभ्रास तुम्हें बिवहला। अब कुछ पाने की रुचि नहीं रह गई। सच्ची माने, किसी भी पदार्थ के भोगने का उत्साह नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि रसेंद्री को अब असली स्वाद मिल गया। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, यदि तुम्हें राम मीठे लगते तो ये सब 36 व्यंजन सब तुम्हें फीके लगने लगते। 36 व्यंजन, 56 प्रकार के भोग। किसी भी भोग की लालसा रसेंद्री की भोगने की नहीं रह जाएगी जब नाम का रस प्रकट हो जाएगा। बोले स्वाद और घ्राण, घ्राणेंद्री जो सुगंध सूंघना चाहती है, ये अनन्य हो जाती है। प्रिया प्रीतम के संबंध की ही सुगंध सूंघने की इच्छा होगी, अन्यथा नहीं। स्वाद घ्राण रस परस ही में, बाहर मन नहीं धावे। परस त्वगेंद्री का विषय है। त्वगेंद्री प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों का स्पर्श, इसके सिवा उसे कोई स्पर्श सुख में ही काम सुख आता है। स्पर्श सुख आदि की कोई किंचित मात्र आकांक्षा नहीं रह जाती जब हृदय के नेत्र खुल जाते हैं।
बोले ऐसी स्थिति कैसे हुई? ही भीतर प्रगटी हित जोरी, सब द्वारे मुंदी जावे, तब ही पैठी बैठी हित भोरी, उमगन लाड़ लड़ावे। सब द्वारे बंद हो गए, नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, त्वगेंद्री, रसेंद्री, वाकेंद्री, सब शांत। पूज्य राधा बाबा की मुद्रा को देखिए जब आपको मिलेंगे। ये मुद्रा लीला प्रवेश महापुरुष की है। शिथिलता पूर्वक ग्रीवा झुकी हुई और गाढ़ प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी के चिंतन में, लीला माधुरी के चिंतन में डूबे हुए। बाहर से एकदम शांत, सब द्वार सब खिड़की बंद, कूड़ा करकट प्रवेश करने का अवसर ही नहीं रह गया। तब वो उपासक हृदय में अपने स्वरूप का अनुभव करता है, सहचरी बपू का। तब ही बैठ हित भोरी, उमगन लाड़ लड़ावे। बाहर से ढांचा शांत है या क्रियारत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां। वो शास्त्र के अनुसार क्रियारत है या बिल्कुल क्रिया का त्यागी शांत बैठा हुआ है, पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या वो विषय सेवन करते देखा जा रहा है या वो महावैराग्य में, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एकांत में बैठा हुआ है या प्रपंची बहिर्मुख पुरुषों के बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अंदर बैठा हुआ हर समय अपने युगल को दुलार करता। कैरवा भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रियशाह। श्री राधा और उनके प्रिय श्री लालजू महाराज, लाल और लाडली, ये दोनों हृदय में जोरी प्रकट हुई। इसी की लाड़ लड़ाने में उपासक अपने स्वरूप का अनुभव कर सहचरी स्वरूप, और फिर वो दुलार कर रहा है। बोले ही भीतर प्रगटे हित जोरी, सब द्वारे मुंदी जावे, तब ही बैठ हित भोरी, उमगन लाड़ लड़ावे। उपासक देखता है प्रेम ही वृंदावन की लताओं के रूप में है, प्रेम ही यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। हित को बन हित की ही जमुना, हित को कुंज सुहावे, हित के दंपति हित की सजनी, हित सो हित दुलरावे। प्रेममय वृंदावन, प्रेममय यमुना, प्रेममय कुंज निकुंज, प्रेममय कुंज महल, और प्रिया प्रीतम प्रेम में, प्रेम के खिलौना दो। और प्रेममयी हित सजनी, तो प्रेममयी भोरी सखी प्रेममयी जोरी को प्रेम पदार्थों से दुलार कर रही हैं। भोरी हित हित ही की याचक, कृपा कोर हित पावे, हित तन हित मन हित की इंद्री, हित ही सिरावे। भोरी सखी कह रहे मेरा स्वरूप भी हितमय है और मैं हित की ही आकांक्षा करती हूं, हित की ही कृपा कोर, प्रेम की ही कृपा कोर चाहती हूं, क्योंकि प्रेम में कभी पूर्णता नहीं होती। प्रेमी का तन भी प्रेम में, सहचरी बपू, प्रेमी का मन भी प्रेम में, प्रेमी की इंद्रियां भी प्रेम में। तब वो प्रेममय तन से, प्रेममय मन से, प्रेममय इंद्रियों से, प्रेम भाव में भरकर, प्रेम पदार्थों से, प्रेममयी लाडली लाल की प्रेममय वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्रेममयी सेवा करता। प्रेम ही प्रेम। जब सो वह छवि ही गड़ी ही गति कही न जाए, नित सिरात नित ही तपत टूटी टूटी जुरी जाए। ऐसी उपासक की दशा होती है। हृदय में जब प्रिया प्रीतम का प्रादुर्भाव होता है तो हृदय की गति कहीं नहीं जा सकती। बोले बस संकेत कर रहा हूं, अपार शीतलता, नित सिरात, थोड़ी ही देर में अपार दाह पैदा हो जाती। कैसे समझ पाएगा? अपार शीतलता और थोड़ी ही देर में अपार दाह प्रकट हो गया, हृदय चूर चूर हो रहा है। हा प्रिया प्रीतम, हा करुणामयी। तो बोले फिर जब हृदय में प्रकट हो गए तो हाय हाय क्यों मचाए? तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, कबहू संजोग न मानही। क्योंकि चाह बढ़े दिन रैन, वो चाह इतनी बढ़ जाती कि उसमें ही की गति कही न जाए। वो वाणी की सामर्थ्य नहीं, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। तो नित सिरात नित ही तपत टूटी टूटी जुरी जाए। ऐसी व्याकुलता प्रेम की, हृदय चूर चूर हो जाता है, पर फिर भी वो जुड़ जाता है। अर्थात बार बार मिलन की प्रबल आकांक्षा, मिले हुए भी। ये कौन सी बात कर रहे हो? मिले हुए तो फिर मिलने की आकांक्षा कैसी? बोले यही प्रेम का स्वरूप है। राधे तू मुख चंद्र चकोरिय नैना, लालजू का अति आरती अनुरागी लंपट, भूली गई गति पलहू लगैना। निर्निमेष नैनों से प्रियाजू की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं श्री बिहारी जी महाराज। राधे तू मुख चंद चकोरिय नैना, ये अति अनुरागी नेत्र हैं, बड़े ही प्रेम लंपट हैं और आर्त हैं।
ये इसी रस रूप रस के पान के लिए व्याकुल है। भूल गई गति, जो नेत्रों की सहज गति है पलक झपकना, भूल गई गति पलहू लगे ना। राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना। अब जरा ध्यान दीजिए, अरबरात मिलबे को निशिदिन, निर्निमेष नैनों से रूप का पान कर रहे हैं, पर फिर भी नेत्र रात दिन व्याकुल रहते हैं दर्शन के लिए। कैसे कोई समझेगा? रात दिन दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। ऊपर की पंक्ति में कहा कि निर्निमेष ने पलक नहीं झपकती, ऐसे रूप रस का पान कर रहे हैं। लालजू राधे तू मुख चंद्र तो चकोर नैना, चकोर की भांति मेरे नेत्र हे प्रिया जो आपके रूप का पान कर रहे हैं। और यही बात श्री ध्रुवदास जी देख कर वर्णन कर रहे हैं। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर, चकोर की भांति लालजू के नेत्र प्रिया रूप रस का पान कर रहे हैं। पर बड़ी गूढ़ बात प्रेम की यह है कि अरबरात मिलबे को निस्दिन, रात दिन प्रियाजू के रूप रस का पान करने की व्याकुलता बढ़ रही है, और निस्दिन मिले ही रहे, रात दिन रूप रस का पान कर रहे हैं, फिर भी अनुभव होता है कबहू मिले ना। एक पद में श्री स्वामी जी महाराज बिहारी जू के हृदय की बात कह रहे हैं कि बिहारी जू प्यारी जू से कहते, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी। वही वही प्रेम का स्वरूप। अरबरात मिलबे को निस्दिन, निस्दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। बड़ी टेढ़ी बात आप कह रहे हैं।